नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनिक सरकार इन दिनों फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिस तरीके से सरकार तीसरी बार बनने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को जो सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं साफ चेतावनी दे दी थी कि या तो अपना काम ढंग से करें, अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएं, अन्यथा उनके ऊपर एक्शन होगा, गाज गिरेगी और उनके ऊपर सरकार की तलवार लटक जाएगी। और अब ऐसा हाल फिलहाल में देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा सिंचाई विभाग में बड़ा एक्शन लेते हुए 70 से 80 बड़े अफसरों के ऊपर गाज गिरा दी गई है। सिंचाई विभाग के 70 से 80 बड़े अधिकारियों को लपेटने का काम कर दिया गया है, उनके ऊपर सरकार की तलवार लटक चुकी है। और ये जो एक्शन है वो खुद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा लिया गया है। अब वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके ऊपर सरकार का डंडा चल गया, जिनके ऊपर सरकार की तलवार लटक चुकी है, जिनका अब पत्ता कटना तय माना जा रहा है, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि एक साथ सिंचाई विभाग में 70 से 80 बड़े अफसरों का पत्ता काटने के पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, किस मामले के तहत इतने बड़े स्तर पर जो है सिंचाई विभाग में सरकार ने एक्शन लिया है, सरकार ने हड़कंप मचा दिया है, खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग में इस समय चार्ज जो है वो श्रुति चौधरी के पास है, वो सिंचाई मंत्री है और उनकी सिफारिश पर ही 70 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की गई है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट में जेई, एसडीओ और एक्सएन भी शामिल हैं। इन लोगों के नाम शामिल हैं। इन अफसरों के खिलाफ रूल 7 के तहत चार्जशीट की गई है। वहीं इनमें 7 से 8 ऐसी भी शामिल हैं जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 2 चीफ इंजीनियरों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि इन अधिकारियों के नाम अब तक विभाग की ओर से सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन यह खबर सामने आ चुकी है, यह खबर पूरे हरियाणा प्रदेश में फैल चुकी है कि सिंचाई विभाग में एक साथ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने तहलका मचा दिया है, खलबली मचा दी है और 70 से 80 बड़े बड़े अफसरों का पत्ता काटने का काम कर दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह साफ है, काम में लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार के चलते इन अधिकारियों पर सरकार का डंडा चला है, सरकार ने इनको लपेटने का काम किया है, सरकार के हत्थे ये अधिकारी चढ़ गए। अब कहां पर जो इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार फैलाया है, किन मामलों में इन अधिकारियों ने सरकार को चूना लगाने का काम किया, वो आपको बताते हैं। नोटिस में बताया गया है कि हाल ही में विभाग की ओर से विभिन्न निर्माण स्थलों से कंस्ट्रक्शन सैंपल लिए गए थे जो जांच में फेल हो गए। गुणवत्ता जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है और संभावित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद सरकार की ओर से यह कार्रवाई की गई है, यानी कि इन अधिकारियों के ऊपर सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि नोटिस में यह भी बताया गया है कि सरकार की ओर से सॉलिड कंक्रीट के नमूनों के परीक्षण के मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नमूने एकत्रित किए और उनका परीक्षण किया। इसके बाद मामले में इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई। रिपोर्टों और दस्तावेजों की जांच में कमेटी ने पाया कि सॉलिड कंक्रीट के नमूने सभी मानकों पर फेल साबित हुए हैं। इससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ, यानी कि इन अधिकारियों ने सरकार को चूना लगाने का काम किया। सरकार द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे सिंचाई विभाग के तहत, उन कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। उन कार्यों में अपनी काली कमाई अलग छांटने के लिए, निकालने के लिए गलत और बेहद ही बेकार निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते तमाम जिन भी कंस्ट्रक्शन साइट से नमूने लिए गए वो फेल साबित हो गई, सरकार के मानकों पर, नियम व शर्तों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी।
हालांकि कमाल की बात यह है और सबसे अनोखी बात भी यही है कि इस नुकसान का जो अधिकारियों ने चूना सरकार को लगाया उसका कोई भी विश्लेषण नहीं किया गया, किसी के द्वारा भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मतलब आपको समझा देते हैं कि उसे किसी अपराध या लापरवाही के लिए औपचारिक तौर से दोषी ठहराया गया है। अब उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चार्जशीट में उन सभी आरोपों को लिखा जाता है जो कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए हैं। उन आरोपों के सबूत भी चार्जशीट में होते हैं। यदि कर्मचारी या अधिकारी के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई सेवा से बर्खास्तगी, सैलरी में कटौती या पदोन्नति से वंचित करना भी हो सकता है। यानी कि अब सिंचाई विभाग के तहत आने वाले ये जो 70 से 80 अधिकारी सरकार के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है, फाइल कर ली गई है, अब उनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक चुकी है। उनका पत्ता काटने का काम सरकार के द्वारा कर दिया गया है। जो ही उनके आरोप सिद्ध हो जाएंगे, हालांकि वो होने वाले हैं क्योंकि जो भी नमूने कंस्ट्रक्शन साइटों से लिए गए वो सरकार के मानकों पर फेल साबित हुए हैं। यानी कि निर्माण सामग्री बेहद ही खराब यूज की जा रही थी, इस्तेमाल की जा रही थी। तो ऐसे में जो भी अधिकारी इनमें से आरोपी सिद्ध होने वाले हैं, साबित होने वाले हैं, या तो उनको नौकरी से हटाकर घर बिठा दिया जाएगा या जो है उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। यानी कि वो जो प्रमोशन लेने वाले हैं उनका प्रमोशन ठप कर दिया जाएगा या फिर उनकी सैलरी में जो भी इजाफा होने वाला है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि ये जो अधिकारी है वो गलत काम कर रहा था और इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो बड़ा एक्शन सिंचाई महकमे पर लिया गया है, जिसमें 70 से 80 बड़े अधिकारी फंस चुके हैं, घेरे में आ चुके हैं, लपेटे में आ चुके हैं, और इस कार्रवाई के बाद अब हरियाणा प्रदेश के तमाम महकमों में खलबली मच गई है। सरकार ने अचानक से सिंचाई महकमे में ऐसी और घातक रेड डाल दी कि उसके बाद अब तमाम महकमे हाई अलर्ट पर हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं कि सरकार गलत काम करने वाले को और अपनी जिम्मेवारी अच्छे से ना निभाने वाले को छोड़ने वाली नहीं है, बख्शने वाली नहीं है। उनके ऊपर चाबुक जरूर जलेगा, उनका पत्ता जरूर कटेगा। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बड़े एक्शन को लेकर अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।